दिल्ली हमारी राजधानी, जिसकी प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ रही है, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या पिछले कुछ सालों में दुगनी हो गई है और गरीब व अमीर के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। पति मेरे लोअर लंगड़ में काम करते फैक्ट्री में, 2000 उसको हमारे आदमी को मिलते हैं। 2000 में क्या करूं बताओ, खाना खिलाऊं, बच्चे को देखूं कि पढ़ाऊं कि घर का खर्चा चलाऊं, क्या क्या करूं बताओ। और दोनों आदमी हम यहाँ रहते हैं और काम बेलदारी का करते हैं दोनों आदमी, और 90 रुपये वहाँ दिहाड़ी पाते हैं और वहाँ रहने वहने का सुविधा कोई भी नहीं है। आधी दिल्ली स्लम व बस्तियों में रहती है। यहाँ रहते हैं शहर की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले, यानी ड्राइवर, प्लम्बर, घरेलू कामकाज करने वाले, सफाई कर्मचारी, निर्माण मजदूर, सब्जी बेचने वाले व कूड़ा बीनने वाले, जिनकी वजह से बाकी की दिल्ली चलती है। मैं लेबर का काम करती हूँ, बेलदारी का, ईंट मसाला का, और मेरे हस्बैंड, दुकान मेरी है लेकिन मेरे पति बैठते हैं दुकान पे। वहाँ से हम लोग यहाँ चले आए हैं, इसलिए हम लोग कि मतलब कुछ बच्चों के लिए कुछ जोड़ सकें आगे के लिए। मैं आंगनबाड़ी में लगी हूँ, 1 महीने से लगी हूँ। वो अभी 20 रुपया मिलता है रोज के। काम पे जाऊँ तो 20 रुपया बनता है, वो भी अगर काम पे ना जाऊँ तो 20 रुपया भी नहीं बनता है। बताओ 20 रुपया में तो एक दिन का आटा आता है। हम तो बच्चों को चाय भी नहीं दे सकते हैं। 2 शहर जो एक दूसरे पर निर्भर तो हैं, पर एक दूसरे से बहुत दूर। स्लम बस्तियों और झुग्गियों में बुनियादी सेवाओं की पूर्ति जैसे पानी, शौचालय, सफाई का मानदंड बहुत कम है। शौचालय तो यहाँ घरों में है नहीं, जंगल में ही जाना पड़ता है, बच्चों को भी, औरतों को, सबको। और जंगलों में भी जाते हैं तो जंगलों में भी आदमी बैठे हुए रहते हैं तो परेशानी हो जाती है औरतों को, लड़कियों को तो ज़्यादा ही परेशानी है। ये तो काफ़ी साल पुरानी है बस्ती, कम से कम 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है ये। तो इतने सालों में कोई खास तरक्की नहीं हुई यहाँ पर, जैसा था वैसा ही है। बस थोड़ा यह है कि पहले झुग्गियाँ थी, थोड़े अब मकान बनाए हैं। वो मकान बनाते हैं तो वो भी पुलिस वाले बनाने नहीं देते ढंग से, लैटरिन भी नहीं बनाने देते। यहाँ पर बनाते हैं तो तुरंत गिरा देते हैं। अब गरीब लोग एक सीमेंट का कट्टा लेकर आएंगे, पूरे दिन मजदूरी करते हैं वो लोग, और वो भी उनका बर्बाद हो जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं आप बताओ। टंकर मान लो 8 दिन में आता है, कभी आता भी नहीं है। तो पानी की भी हम लोगों को समस्या है, ऐसे टॉयलेट की भी परेशानी है। हम 7000 आदमी हैं, छोटे बड़े लगा के हैं। कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा खड़े रहते हैं। लेडीज भी जेंट्स भी खड़ा रहता है। जिसका काम जल्दी है, 7 बजे का है, वो सिर्फ लेट हो जाता है, 8 बजे जाता है, उसको लेबर से भगा देते हैं। तो बच्चों को लैट्रिन के लिए हम मान लो सब नाली में ही बैठा देते हैं, तो उसकी भी सब गमक आती है। खाना में ढका नहीं तो उसके ऊपर कीटाणु बैठती है, तो उसके खाने से बीमार होते हैं। पानी नहीं ढका तो उसे हम पानी में भी बैठते हैं मक्खी, तो उसे पीते हैं तो उसमें कीटाणु होती है, इसलिए बीमार होते हैं। ऐसी परिस्थिति के चलते ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि स्लम बस्तियों में रहने वाले 2/3 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जैसे आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाने वाले होते हैं, सामान बांटने वाले भी होते हैं, यहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है। बच्चे घर पे ही, कोई इधर अपने घर पे भी रहते हैं, कोई टहलते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन आवारा ही ऐसे ही, जैसा माहौल है वैसे ही आवारा में बच्चे हैं। अस्पताल भी 2 घंटे से पहले नीचे नहीं है, यहाँ पास में कोई भी नहीं है। दाई आती हैं यहाँ पर, नहीं तो ज़्यादातर फिर अस्पताल में बोलते घर में भी कर लेती हैं कि उमा डॉक्टरनी जो हैं वो भी अपनी फीस मांगती हैं। तो ज़्यादा ही जब सीरियस हो जाती है तो अस्पताल में निंडल में लेके भागते हैं राम मोहल्ले स्कूल अस्पताल में। वहाँ जो लोग जाते हैं, जब सीरियस हो जाता तो जच्चा भी मरती है, बच्चा भी मर जाते हैं। टीके नहीं लगे हैं, पोलियो पिलाई है। टीके मैं जानती नहीं है कहाँ लगते हैं, कोई मेरे को बताता नहीं है, इसलिए। अभी हमारे आसपास तो इतने कहीं भी इलाका में आंगनबाड़ी नहीं है, ना नीचे भी तरफ नहीं है तो गुलशन चौक की तरफ है, और इधर उधर ये बलजीत नगर में है। वहाँ बलजीत नगर कौन जाएगा, गुलशन चौक पे कौन जाए, वहीं इतनी बस्ती है मैडम जो वहीं का पूरा पड़ जाता है। अगर यहाँ के 2 बच्चे भी पहुँच जाते वापस लौटा देते हैं, कहते हैं यहाँ तुम लोगों के लिए खाना नहीं बना है, यहाँ जिसका नाम लिखा है वही खाना खाएगा। माता पिता कामकाजी हैं और बस्तियों में आंगनवाड़ी व क्रैश का अभाव। ऐसे में
छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आन पड़ती है नन्हे कंधों पर। 5 जने रहते, सारे दोनों ड्यूटी चले जाते हैं। घर में मैं रोटी बनाती, ज्योति झाड़ू पोछा कर देती है। मेरी माँ 7 बजे काम पे चली जाती है। मैं छोटे छोटे बहन भाई उनको देखना पड़ता है। मैं अपने छोटे छोटे भाई बहन को कपड़ा पहनाता हूँ, स्कूल छोड़ने जाता हूँ। बर्तन पोछा झाड़ू सब करता हूँ, नहाता हूँ, कपड़े उन्ना धोता हूँ। मौसी के लड़के को देखना पड़ता है, वो मेरे पास छोड़ के जाते हैं ना, उनको देखना पड़ता है। जब वो रोता है तो मौसा जी के यहाँ छोड़ के आता हूँ। मेरा भी मन पढ़ने का करता है। मैं वहाँ गई थी अभी मैडम के पास, तो बोल रही थी कि अभी नाम नहीं लिखेगा, पेपर होके बाद लिखेगा। हर रोज़ दिल्ली में बच्चों की स्थिति बदतर होती जा रही है। एक सुरक्षित व सेहतमंद दिल्ली के लिए अभी लंबा सफ़र तय करना है। क्या हम आज एक छोटी शुरुआत कर सकते हैं? क्या इन 2 दिल्लियों के दिलों को जोड़ सकते हैं? राजा बनूंगा, मंत्री बनूंगा, देश की सेवा में संतरी बनूंगा, टीचर डॉक्टर फौजी बनूंगा, ऐसा नीतिकार बनूंगा। हर बच्चे के सपने को मैं जीवन में साकार करूंगा, हर बच्चे के सपने को मैं जीवन में साकार करूंगा। हर बच्चा देखेगा सपना, क्या सच होगा इनका सपना।